हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिट्स। आज हम पढ़ेंगे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का नेक्स्ट टॉपिक जो कि है कार्डियक साइकिल। तो सबसे पहले कार्डियक साइकिल क्या होता है? कार्डियक साइकिल का मतलब होता है हार्ट बीट की, जो हार्ट बीट स्टार्ट होता है वहाँ से लेकर जो सेकंड हार्ट बीट स्टार्ट होता है उसके बीच का जो सिस्टम होता है, उसके जो फेजेस होता है उसको कहते हैं कार्डियक साइकिल्स। या तो हम ऐसे भी समझ सकते हैं कार्डियक साइकिल का मतलब होता है राइट आर्टरियम में ब्लड का भरने से लेकर पूरे ब्लड का हार्ट से निकलने को एक साइकिल कहते हैं, और ये साइकिल अगेन एंड अगेन होती है, दोबारा दोबारा होते रहती है। इसी को कार्डियक साइकिल करती है। मतलब कि हमारे चारों हार्ट के चारों चैम्बर्स में जब ब्लड भर जाता है और रिजेक्ट हो जाता है, उस एक बार भरने को और निकलने को एक कार्डियक साइकिल कहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। कार्डियक साइकिल स्टार्ट होता है, हमें इसमें दो बात जानने की ज़रूरत है, एक कॉन्ट्रैक्शन और एक रिलैक्सेशन। तो जब हमारे कॉन्ट्रैक्शन होता है तो उसको सिस्टोल कहते हैं, और जब रिलैक्सेशन होता है तो डायस्टोल कहते हैं। ये वर्ड आपने पहले भी सुना होगा, सिस्टोल और डायस्टोल। हम भी जब बीपी अपना चेक कराते हैं तो हम अपने 120/80 लिखते हैं mmHg। ये सिस्टोलिक होता है और डायस्टोलिक होता है। सिस्टोलिक ज़्यादा क्यों होता है और डायस्टोलिक कम क्यों होता है, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि मैंने बताया, सिस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन। अगर एक पानी की पाइप पर हम अपना पैर रख दें या उसे तेज़ से हम दबाएं तो उसका फ्लो बढ़ जाएगा। उसी तरह हार्ट में जब कॉन्ट्रैक्शन होता है, जब सिस्टोल होता है, तो ब्लड का जो फ्लो होता है वो बढ़ जाता है अचानक से। इसलिए जो सिस्टोल होता है वो 120 होता है, और डायस्टोल का मतलब होता है रिलैक्स। मतलब जब हमारा हार्ट पूरा रिलैक्स हो जाता है या हमारे हार्ट का वेंट्रिकल आर्टरिया रिलैक्स हो जाते हैं, तो जो ब्लड प्रेशर होता है, जो ब्लड का फ्लो होता है वो डिक्रीज हो जाता है और 80 mmHg हो जाता है। तो फिर से पढ़ते हैं इसमें होता क्या है। इसमें 3 फेजेस में होता है। एक आर्टियल सिस्टोल। आर्टियल सिस्टोल का मतलब होता है जब हमारे दोनों आर्टरिया एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो उसे आर्टियल सिस्टोल कहते हैं, जो कि 0.1 सेकेंड में होता है। फिर बात करते हैं हमारे वेंट्रिकल सिस्टोल्स की। जब हमारे दोनों वेंट्रिकल एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उसको वेंट्रिकल सिस्टोल कहते हैं, और जब हमारे पूरा हार्ट रिलैक्स फेज में होता है तो उसको कंप्लीट डायस्टोल कहते हैं, जो कि 0.4 सेकेंड में होता है। तो हमारा एक कार्डियक साइकिल है वो जो 0.8 सेकेंड्स में होता है। मतलब 0.8 सेकेंड्स में हमारे हार्ट के जो चारों चैम्बर है उसमें ब्लड आके इजेक्ट हो जाता है। और नॉर्मल जो हमारे हार्ट बीट होता है वो 60 to 90 बीट्स पर मिनट होते हैं। मतलब 60 to 90 बीट्स पर मिनट, 60 to 90 टाइम्स हमारे कार्डियक साइकिल एक मिनट में चलती है। ठीक है, तो इसको हम डिटेल में अब पढ़ते हैं कि होता कैसे, क्या होता है। तो अब जो समझते हैं हम, जब हमारे सुपीरियर और इन्फीरियर वेना केवा से एक साइड हमारे राइट आर्टरी में ब्लड आ रही होती है जो कि डीऑक्सीनेटेड होती है, उसी के साथ साथ हमारे लेफ्ट आर्ट्रियम में जो हमारे पल्मोनरी वेन से ब्लड आती है लंग से, वो दोनों एक साथ हमारे दोनों आर्ट्रिया में गिरती है। मतलब कि एक तरफ जो ब्लड है वो हमारे सुपीरियर और इन्फीरियर वेना केवा से आ रही होती है, और एक तरफ ब्लड हमारे पल्मोनरी वेन से आ रही होती है। फिर हमारे दोनों आर्टरिया जो होते हैं एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं एसए नोड के इन्फ्लुएंस में। एसए नोड एक इम्पल्स जनरेट करता है और दोनों हमारे आर्टरिया हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं, और जब दोनों आर्टरिया कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं तो उसे कहते हैं आर्टरियल सिस्टोल। सिस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन, और हमारे दोनों आर्टरिया एक साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। उसके बाद जो ब्लड है वो दोनों हमारे आर्टरियो वेंट्रिकुलर वॉल्व से हमारे राइट वेंट्रिकल्स और लेफ्ट वेंट्रिकल्स में चला जाता है। जब ब्लड इसमें आ रहा होता है दोनों में, तो ये दोनों वॉल्व जो होते हैं हमारे क्लोज रहते हैं। अगर क्लोज नहीं रहेंगे तो पूरा ब्लड राइट वेंट्रिकल्स में डायरेक्ट चला जाएगा। उसी तरह इसमें भी जब ब्लड आता है तो ये वॉल्व क्लोज रहते हैं, हमारे आर्टियो वेंट्रिकुलर वॉल्व्स। लेकिन जैसे जैसे इस वॉल्व्स पे प्रेशर पड़ते रहता है ये वॉल्व्स धीरे धीरे खुलने लगते हैं। 70% जो ब्लड है वो एसए नोड के बिना ही, मतलब बिना कॉन्ट्रैक्ट के ही हमारे वेंट्रिकल्स में जा चुके होते हैं। उसी तरह इस साइड भी जब धीरे धीरे ब्लड आता तो ये वॉल्व ओपन होने लगते हैं, और जैसे ही वॉल्व ओपन हो जाते हैं पूरा ब्लड इसमें चला जाता है 70% तक। 1/3 या 2/3 ब्लड जो है वो इसमें जा चुका होता है। फिर हमारे आर्टरिया जो हैं वो दोनों एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और पूरा ब्लड हमारे वेंट्रिकल्स में चला जाता है। उसी को कहते हैं आर्टरियल सिस्टोल। तो जब हमारा आर्टरियल कॉन्ट्रैक्शन होता है उससे पहले, जब आर्टरियल कॉन्ट्रैक्शन के टाइम जो पल्मोनरी वॉल्व और अयोटिक वॉल्व है ये दोनों वॉल्व क्लोज होता है, क्योंकि वेंट्रिकल्स हमारे उस समय भर रहे होते हैं। अगर ये दोनों वॉल्व्स खुले रहेंगे तो ब्लड हमारे पल्मोनरी आर्टरी में और एओर्टा में जाने लगेगा। तो लेकिन उस समय क्या होता है, ये दोनों क्लोज रहते हैं
और ब्लड इसी में वेंट्रिकल्स में तब तक फीलिंग होते रहती है, वेंट्रिकुलर फीलिंग इसे कहते हैं। वेंट्रिकल्स में दोनों साइड, हमारे साइड में वेंट्रिकल्स में फीलिंग होती है। और जब वेंट्रिकल्स पूरा भर जाता है, अयोटा पूरा हमारा दोनों आर्ट्रियम जो है, दोनों आर्ट्रियम जब कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, तो जैसे ही ब्लड इसमें पूरा भर जाता है, इसके वॉल्स पे फोर्स लगती है, इन दोनों वॉल्स पे, और ये दोनों वॉल्स बंद हो जाते हैं। जैसे कि मैंने ब्लड फ्लो में बताया था, ये दोनों वॉल्स क्लोज हो जाएंगे और वेंट्रिकल भर जाएगा। इसको होने में पूरा 0.1 सेकंड ले रहा था, लेकिन अब वेंट्रिकल्स को भरने में पूरा 0.3 सेकंड ले रहा। अब 0.3 सेकंड में हमारे वेंट्रिकल्स जो होंगे वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे, और जैसे ही वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट्स करेंगे उस समय ये वॉल्व्स खुल जाएंगे, और ये वॉल्व्स पूरे बंद हो चुके होंगे और ये वॉल्व्स खुल जाएंगे। पल्मोनरी वॉल्व और एओर्टिक वॉल्व खुल जाएंगे। एक तरफ पल्मोनरी वॉल्व से हमारा ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में चला जाएगा राइट वेंट्रिकल्स में, और एक तरफ लेफ्ट वेंट्रिकल्स में क्या होगा, जो ब्लड है वो हमारे अयोटा में चला गया होगा। जब ये हो रहा होगा, पहले तो आर्टियल कॉन्ट्रैक्शन हुआ, उस समय ब्लड हमारा वेंट्रिकल्स में आया। अब वेंट्रिकल्स जब हो रहा होगा तब तक ऊपर वाले में हमारा रिलैक्स फेज में होगा। जब आर्ट्रियम दोनों एक साथ, हमें ये याद रखना है कि दोनों एक साथ होगा और इसमें भी दोनों एक साथ होगा, ठीक है। इसीलिए जो हार्ट का साउंड होता है वो लब डब होता है, मतलब। तो जब ब्लड हमारे वेंट्रिकल्स को लीव कर रहा होगा, जब लीव करेगा उस समय आर्ट्रियम में फीलिंग हो रही होगी, और वेंट्रिकल भी जब कॉन्ट्रैक्ट करके वापस से खुल जाएगा, रिलैक्सेशन फेज में आएगा। तो एक फेज ऐसा आएगा जिसमें आर्ट्रियम भी हमारा रिलैक्स होगा और वेंट्रिकल्स भी रिलैक्स होंगे। इसको कहते हैं कंप्लीट डायस्टोल। डायस्टोल का मतलब होता है रिलैक्सेशन। इसका मतलब हमारा जो कंप्लीट हार्ट है वो पूरा कंप्लीट हार्ट जो है वो रिलैक्स फेज में होगा, और उस समय आर्ट्रियम में फीलिंग हो रही होगी और वेंट्रिकल में भी फिर फीलिंग हो रही होगी। वो उसको होने में 0.4 सेकेंड लगता है। तो 0.1 सेकेंड में आर्टियल सिस्टोल होगा, 0.3 सेकंड में हमारे वेंट्रिकल सिस्टोल होंगे, और 0.4 में डायस्टोल होगा, यानी कि रिलैक्सेशन होगा, ठीक है। ये हमारे 3 फेजेस में हमारे कार्डियक साइकिल होगा, और ये फिर से रिपीट होने लगेगा और बार बार होगा। इसमें हमें ये ध्यान में देना है कि SA नोड, AB नोड और बंडल ऑफ हिस, यानी कि परकेंजी फाइबर या AV बंडल कहते हैं इसे, ये बंडल का बहुत बड़ा रोल्स होता है। ये हम AV नोड क्या करेगा, इम्पल्स को जनरेट करेगा और दोनों आर्ट्रियम में आएगा, और इम्पल्स जब जनरेट होगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे इसके इन्फ्लुएंस में। फिर AV नोड जो यहाँ पर प्रेजेंट होगा, वो AV नोड इस फोर्स को बढ़ा देगा और ब्लड हमारे वेंट्रिकल्स में हो जाएंगे। जब वेंट्रिकल्स में आ जाएंगे तो हमारे बंडल ऑफ हिस, जो कि चारों तरफ से इसे घेरे रहेंगे वेंट्रिकल्स को, ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, और ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट करते ही ब्लड हमारा अपर डायरेक्शन में, यानी कि पल्मोनरी आर्टरी में और एओर्टा में चला जाएगा। तो जब ब्लड हमारे वेंट्रिकल्स को लीव कर रहा होगा, जब लीव करेगा उस समय आर्ट्रियम में फीलिंग हो रही होगी, और वेंट्रिकल भी जब कॉन्ट्रैक्ट करके वापस से खुल जाएगा, रिलैक्सेशन फेज में आएगा। तो एक फेज ऐसा आएगा जिसमें आर्ट्रियम भी हमारा रिलैक्स होगा और वेंट्रिकल्स भी रिलैक्स होंगे। इसको कहते हैं कंप्लीट डायस्टोल। डायस्टोल का मतलब होता है रिलैक्सेशन। इसका मतलब हमारा जो कंप्लीट हार्ट है वो पूरा कंप्लीट हार्ट जो है वो रिलैक्स फेज में होगा, और उस समय आर्ट्रियम में फीलिंग हो रही होगी और वेंट्रिकल में भी फिर फीलिंग हो रही होगी। वो उसको होने में 0.4 सेकेंड लगता है। तो 0.1 सेकेंड में आर्टियल सिस्टोल होगा, 0.3 सेकंड में हमारे वेंट्रिकल सिस्टोल होंगे, और 0.4 में डायस्टोल होगा, यानी कि रिलैक्सेशन होगा, ठीक है। ये हमारे 3 फेजेस में हमारे कार्डियक साइकिल होगा, और ये फिर से रिपीट होने लगेगा और बार बार होगा। इसमें हमें ये ध्यान में देना है कि SA नोड, AB नोड और बंडल ऑफ हिस, यानी कि परकेंजी फाइबर या AV बंडल कहते हैं इसे, ये बंडल का बहुत बड़ा रोल्स होता है। ये हम AV नोड क्या करेगा, इम्पल्स को जनरेट करेगा और दोनों आर्ट्रियम में आएगा, और इम्पल्स जब जनरेट होगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे इसके इन्फ्लुएंस में। फिर AV नोड जो यहाँ पर प्रेजेंट होगा, वो AV नोड इस फोर्स को बढ़ा देगा और ब्लड हमारे वेंट्रिकल्स में हो जाएंगे। जब वेंट्रिकल्स में आ जाएंगे तो हमारे बंडल ऑफ हिस, जो कि चारों तरफ से इसे घेरे रहेंगे वेंट्रिकल्स को, ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, और ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट करते ही ब्लड हमारा अपर डायरेक्शन में, यानी कि पल्मोनरी आर्टरी में और एओर्टा में चला जाएगा। तो इसे हम फिर से एक बार रिवाइज करते हैं कि कार्डियक साइकिल होता क्या है। कार्डियक साइकिल का मतलब होता है जो इवेंट होते हैं एक बार हार्ट बीट से दूसरे बार हार्ट बीट होने के बीच में, उसे कहते हैं कार्डियक साइकिल। या हमारे आर्टरियम में जो ब्लड स्टार्ट होता है दोनों आर्टरियम में, और जो इजेक्ट हो जाता है वेंट्रिकल्स में, और दोनों हार्ट जब रिलैक्स हो जाता है, यानी कि सेकेंड फीलिंग होने में जितना टाइम लगता है उसको कहते हैं एक कार्डियक साइकिल। 60 to 90 बीट्स पर मिनट हमारा हार्ट जो है वो बीट्स करता है, और एक साइकिल को होने में 0.8 सेकेंड लगते हैं, ठीक है। तो होता क्या है, एक तरफ ब्लड हमारे राइट आर्टरियम में आ रहा होता है सुपीरियर और इन्फीरियर वेना केवा से, और दूसरी तरफ हमारे पल्मोनरी वेन से, राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी वेन से ऑक्सीनेटेड ब्लड आ रहा होता है लेफ्ट आर्टरियम में।
ये दोनों में आने के बाद जब इनकी फिलिंग होती है उस समय ये वॉल्व जो होते हैं या आर्टियोवेंट्रिकुलर वॉल्व्स वो क्लोज होते हैं। उसी समय जब ये दोनों फिल हो जाते हैं तो फिर उसके बाद ये इसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है SA नोड के इन्फ्लुएंस में, और ये कॉन्ट्रैक्ट करता है और ये वॉल्व्स खुल जाते हैं और जो ब्लड है वो हमारे वेंट्रिकल्स में आ जाता है। इस प्रोसेस को होने में 0.1 सेकंड लगता है और इसको कहते हैं आर्टियल सिस्टोल या आर्टियल कॉन्ट्रैक्शन भी कह सकते हैं। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब ही सिस्टोल होता है। जो नेक्स्ट फेज होता है वो वेंट्रिकल सिस्टोल होता है, जो कि 0.3 सेकंड्स में होता है, जो हमारे दोनों वेंट्रिकल्स राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल्स एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। उसके बाद जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं तो ये वॉल्व्स क्लोज हो जाती हैं हमारी, और पल्मोनरी वॉल और आयोटिक वॉल खुल जाती है और हमारा ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में और आयोटा में चला जाता है। इसे होने में 0.3 सेकंड होता है। फिर 0.4 सेकंड एक ऐसा फेज़ होता है जिसे डायस्टोल कहते हैं, यानी कि हमारा ब्लड जो हार्ट है वो पूरे रिलैक्स फेज़ में होता है। उस समय आर्टरियम में भी फीलिंग हो रही होती है और वेंट्रिकल में भी स्टार्टिंग होने लगता है। ठीक है, इसी तरह होता है हमारा कार्डियक साइकिल। ये हमारा कार्डियक साइकिल। अगर कोई आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।